नमस्कार। पीछे वाली वीडियो में अपने मापनी के बारे में जाना, यानी मानचित्र के अंतर्गत मापनी क्या होती है और मापक की इकाइयां कौन कौन सी होती है। इस वीडियो में अपने स्थलाकृतिक मानचित्र कैसे बनाया जाता है, स्थलाकृतिक मानचित्र के प्रकार कौन कौन से हैं एवं स्थलाकृतिक मानचित्र को बनाने के लिए कौन कौन सी विधियां उपयोग में ली जाती है। भारत के अंतर्गत स्थलाकृतिक मानचित्र या टोपोग्राफिक शीट या भू आकृतिक पत्रक है, ये कैसे बनती है एवं के प्रकार कौन कौन से है। इसमें अक्षांश व देशांतर कितने अक्षांश होते हैं, कितने देशांतर होते हैं, इसके अंतर्गत मापक क्या होता है, इसके बारे में अपने आज की वीडियो में जानेंगे। ये कितने प्रकार की होती है। इसकी सबसे मुख्य प्रकार है लीनियर शीट, दूसरा है डिग्री पत्रक, इसका एक नाम हो रहा है चौथाई इंच पत्रक। इससे छोटी होती है आधा इंच या आधा डिग्री पत्रक। अब इसके बाद में होगी चौथाई डिग्री शीट या इंच पत्रक। अब इनके अंतर्गत आर्क या मापक कितना लिया जाता है, इसके बारे में अपने जो लीनियर शीट होती है इसमें मापनी या मापक क्या लिया जाता है, 1:10,00,000 सेंटीमीटर या 1 इंच बराबर 16 मील। कितना होता है, 1:1,00,000 सेंटीमीटर बराबर है कागज की धरातल की दूरी 10,00,000 सेंटीमीटर, 1 इंच कागज की दूरी धरातल की 16 मील रहती है। अब इसमें अक्षांश व देशांतर, अक्षांश व देशांतर का विस्तार कितना रहता है। इसमें 4 डिग्री अक्षांश व 4 डिग्री देशांतर का, डिग्री पत्रक में 1 डिग्री अक्षांश व 1 डिग्री देशांतर का। इसके अंतर्गत 30 मिनट अक्षांश इंटू 30 मिनट देशांतर होता है। इस 15 मिनट अक्षांश व 15 मिनट देशांतर है। अब इससे छोटी और शीट बनानी हो तो 7.5 डिग्री अक्षांश व 7.5 देशांतर या 5 अक्षांश व 7.5 मिनट देशांतर का भी उपयोग में लिया जाता है। अब इनका मुख्यतः नाम इस नाम से जाने जाते हैं, लीनियर शीट डिग्री या डिग्री पत्रक या चौथाई इंच पत्रक शीट, आधा इंच आधा डिग्री शीट, चौथाई डिग्री शीट व इंच पत्रक शीट। अक्षांशों का व देशांतरों का अंतर कितना रहता है। अब इनके अंतर्गत मापक क्या रहता है, मापक जो डिग्री शीट है इसके अंतर्गत 1:2,50,000 इकाई 10,000 2,50,000 या 1 इंच बराबर 4 मील, यानी इंच चौथाई इंच पत्रक और डिग्री पत्रक है। इसके अंतर्गत है 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच बराबर 4 मील का अंतर रहता है। अब आधा डिग्री या आधा इंच के अंतर्गत 1:1,25,000 या 1:2.5 पर भी बनाया जाता है इसे। अब इसके अंतर्गत जो इंच पत्रक है या आधा डिग्री है, 1 इंच बराबर 2 मील या आधा डिग्री बराबर आधा इंच बराबर 1 मील। चौथाई डिग्री या इंच पत्रक के अंतर्गत 1:50,000 सेंटीमीटर या 1 इंच बराबर 1 मील। 1 इंच बराबर 1 मील है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंच पत्रक है। चौथाई डिग्री का मतलब है डिग्री का यह चौथा हिस्सा है, यानी 1:50,000 इसके अंतर्गत है मापक मापनी ली जाती है। आधा डिग्री के अंतर्गत 1:2.5 या 1:2,25,000 इसे इंच आधा डिग्री आधा इंच पत्रक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत इंच का मान 1 इंच बराबर 2 मील या आधा इंच बराबर 1 मील दिया जाता है। इससे बड़ी जो
छोटी जो इकाई है डिग्री या चौथाई इंच पत्रक होती है। 1 इंच बराबर 2.5 लाख सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 लाख सेंटीमीटर या 1 इंच बराबर 4 मील की दूरी इसके अंतर्गत रखी जाती है। इससे जो छोटी सीट होती है वो कौन सी होगी, मिलियन सीट, इसके अंतर्गत मापनी छोटी होती है। बड़ी सीट 1:10 लाख सेंटीमीटर या 1 इंच बराबर 16 मील इसके अंतर्गत दूरी रखी जाती है। अब ये तो अपने मुख्य बातें, अपने इसके अंतर्गत 2 या 3 प्रश्न हल हो गए। स्थलाकृति के पत्रक के अंतर्गत अक्षांश व देशांतर क्या होगा, क्या रहेगा, तो आपसे पूछेगा मिलियन सीट के अंतर्गत अक्षांश व देशांतर कितना रहता है, तो कितना होगा 4 अक्षांश, 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर। अब डिग्री पत्रक या चौथाई इंच पत्रक के अंतर्गत 1 डिग्री अक्षांश और 1 डिग्री देशांतर का अनुपात रहता है। अब आपसे पूछे आधा डिग्री इंच, आधा इंच या आधा डिग्री पत्रक के अंतर्गत 30 डिग्री या 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री 30 मिनट अक्षांश और 30 मिनट देशांतर का अंतर रहता है। अब इससे छोटी है चौथाई डिग्री सीट या इंच पत्रक के अंतर्गत कितना अंतर रहता है अक्षांश और देशांतर के बीच, 15 मिनट अक्षांश और 15 मिनट देशांतर का अंतर रहता है। अब इसके अंतर्गत आपसे मापक पूछे मिलियन सीट के अंतर्गत 1:10 लाख सेंटीमीटर या 1 इंच बराबर 16 मील। डिग्री पत्रक के अंतर्गत या चौथाई इंच पत्रक के अंतर्गत 1:25,000 बराबर 1 या 1 इंच बराबर 4 मील का अंतर रखा जाता है। आधा इंच या आधा डिग्री के अंतर्गत 1 अनुपात है तो 1,25,000 या 1 अनुपात है 2.5 लाख सेंटीमीटर रखा जाता है। इसके अंतर्गत 1 इंच के बराबर 2 मील का मापनी ली जाती है या आधा इंच के बराबर 1 मील। यहाँ पे देखो 1 इंच अगर दूरी रख रहे हैं अपने कागज पर 2 मील होगी धरातल पर, आधा इंच रख रहे हैं तो 1 मील होगी। अब चौथाई डिग्री सीट या इंच पत्रक के अंतर्गत 1 अनुपात है 50,000 की मापनी रखी जाती है या 1 इंच बराबर 1 मील का अनुपात रखा जाता है। अपने इससे आगे वाला जो प्रश्न था, इससे आगे जो प्रश्न बनेगा वो स्थलाकृतिक मानचित्र या टोपोग्राफिक सीटें कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में जानेंगे अपने। ये प्रश्न पूछा तो नहीं जाता है कि किस प्रकार से ये सीटें बनाई जाती है, लेकिन अपने को ये जानने के लिए कि ये सीटें को मिलियन पत्रक सीट कैसे बनती है, डिग्री या चौथाई इंच, आधा इंच और चौथाई इंच सीटें किस प्रकार से बनती है, अपने को नॉलेज होना जरूरी है। वैसे तो देखिए ये सबसे प्रैक्टिकल का टफ है टॉपिक है, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद में मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं और भूगोल के अंतर्गत प्रैक्टिकल बड़ा पार्ट है एक ऐसा है जो आपके एक बार अगर समझ में आ गया आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, लेकिन अगर इसे आप छोड़ते रहे तो ये कभी भी समझ में नहीं आएगा। इससे यूपीएससी से संबंधित चाहे यूजीसी हो चाहे आरपीएससी हो, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर है और सेकंड ग्रेड ज्योग्राफी से संबंधित सेकंड सेमेस्टर बीए का जो है यहीं से अपने ये प्रैक्टिकल लगना स्टार्ट हो जाता है। और हर एक एग्जाम में प्रयोगशाला सहायक देख लो आप, इससे कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हुआ है, हर एग्जाम के अंतर्गत इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये अपने थोड़ा सा सबसे पहले ये जानेंगे ये सीटें बनाई कैसे जाती है। इसके लिए हमने थोड़ी सी मैंने एक सीट तैयार की है, सीट नहीं है वैसे तो कागज से सीट है, किस प्रकार से बनाई जाती है उसी से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लो ये एक कागज है, इस कागज को सबसे पहले अपने इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। ये मान लो मिलियन सीट है, सबसे पहले अपने कौन सी सीट है, मिलियन सीट है। मिलियन सीट बनाने के लिए अपने इस कागज को इस प्रकार से फोल्ड करना है। उसके बाद में अपने इसे एक बार दूसरी बार ऐसे फोल्ड कर लेंगे, फिर तीसरी बार फोल्ड करेंगे और फिर चौथी बार फोल्ड करेंगे। अब इसे इसके अपने अलग अलग भाग बन जाएंगे। अब इसे पुनः खोल लेंगे, इसे पुनः खोल लेंगे। मिलियन सीट है जो मिलियन सीट है, इसके अंतर्गत मापक क्या रहता है अपना, सबसे पहले जानिए इसके अंतर्गत मापक 1:10 लाख या 16 मील, इसे मिलियन सीट के नाम से जाना जाता है। अब इसे 4 अक्षांश व 4 देशांतरों के अंतर्गत बांटा गया है। जैसे मान लो ये अपना अक्षांश भारत का अक्षांश है विस्तार है, यहाँ पे है 28 डिग्री, ये नीचे वाली रेखा कौन सी है 28 डिग्री, तो ये हो जाएगी 29 डिग्री, ये हो जाएगी 30 डिग्री, तो ये हो जाएगी 31 डिग्री और ये हो जाएगी 32 डिग्री। यानी ये जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी है 29 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 31 डिग्री और ये 32 डिग्री। अपने ये अक्षांश व देशांतरों के बीच की सीट ली हुई है। जैसे ये मान लो भारत का अक्षांश विस्तार 68 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहाँ पे मान लो 72 डिग्री है, तो ये कौन सी रेखा होगी 73 डिग्री, ये होगी 74 डिग्री, ये होगी 75 डिग्री और ये हो जाएगी 76 डिग्री लास्ट वाली। इसके बीच की जो अपनी लेनी है। अब इसे अनेक उपभागों में बांटा गया है। इसे नाम दे दिया ए, इसे दे दिया बी, इसे दे दिया सी, इसे दे दिया डी, इसे ई, इसे एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। मिलियन सीट को इस प्रकार से अल्फाबेट में बांटा गया 16 भागों में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी।
इससे मान लो अलग अलग संख्या में दर्शाया जाता है, जैसे 32, 33, 53, 52 की, इसके बीच में अपने लिख लेंगे संख्या 53। अपने को संख्या दी होगी 53, ये किस सीट का उदाहरण है, तो अपने को लिखना क्या है, मीडियन सीट का उदाहरण है। अब इसका जो उपभाग है 53, एक भाग को उठाकर इसमें लिख दिया 53 ए, तो इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी, डिग्री पत्रक या चौथाई इंच पत्रक, या यहाँ पे लिख देगा 53, ये 53 ले लिया और एन 53 एन। मान लो ये सीट उठा ली है, अब इसके और उपभाग में जैसे मान लो ये इसके अंतर्गत 72 से 73 है, एक ही अक्षांश है, और 28 से 29 एक अक्षांश है और एक है देशांतर है। तो आगे वाली जो अपनी डिग्री या चौथाई इंच सीट बनेगी वो क्या है, एक अक्षांश में एक देशांतर की होगी। अब इसकी अपने मापनी पढ़ ली है, मापनी क्या रहेगी, 1:10,00,000 सेंटीमीटर या 1 इंच 16 मिल। इसे उन्हें 16 भागों में बांटा गया, इसे अल्फाबेट का नाम दिया गया ABCDEFGHIJKLMNOP। इसे इस प्रकार से भी बनाते हैं, ऐसे बना ली 1 2 3 और 4। ये क्या है, मान लो मीडियम सीट है, ये कागज वाली समझ ना आए तो यहाँ पे लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। ये अल्फाबेट है, टी तक रहेगी। कौन सी, मीडियम सीट को 16 भागों में उन्हें बांटा गया। अब जो डिग्री सीट होगी, मान लो इसके अंतर्गत सीधी एक आपको संख्या दी होगी, सबसे बड़ी संख्या, जैसे एक संख्या दी है तो इसका मतलब क्या, ये मीडियन सीट है। अब इस सीट का उपभाग कौन सा होगा, ए बी सी डी ई एफ, मान लो ए दे दिया, एफ दे दिया, ए दे दिया, इसे इसके अनुपात या बटा में दर्शाया होगा। 53 एन, 53 ए, 53 टी, ए से लेकर पी तक कोई भी अल्फाबेट है दे सकता है। इसका मतलब क्या है, डिग्री पत्रक है। ये सीट कौन सी होगी, दूसरी डिग्री सीट होगी, जो कि मीडियन सीट का ये उपभाग है। चौथाई इंच पत्रक भी कहते हैं। इसकी मापनी क्या रहेगी, 1:2.5 या 1 इंच बराबर है 4 मिल। इसके अंतर्गत एक अक्षांश व एक देशांतर को दर्शाया जाता है। मीडियन सीट के अंतर्गत 4 अक्षांश व 4 देशांतर को दर्शाया जाता है, जैसे 28, 29, 30, 31 और 32। यहाँ पे मान लो 72, 73, 74, 75 और 76 देशांतरों के अंतर्गत। इसे अलग अलग भागों में 4 अक्षांश व 4 देशांतरों के बीच में दर्शाया जाता है। कौन सी को, मीडियन सीट के अंतर्गत। अब दूसरी जो डिग्री सीट है, इसे अपने कागज के माध्यम से समझते हैं। ये क्या है, एक ही अक्षांश है। ये मान लो 53 ए लिख दिया, या 53 टी लिख दिया, या 53 के लिख दिया। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ तो अपने मानना क्या है, ये कौन सी है, डिग्री सीट है या चौथाई इंच पत्रक है, यानी इंच का चौथा भाग है। 1 इंच बराबर 4 मिल दर्शाया है, इसका मतलब क्या है, इंच का चौथा भाग है। चौथाई इंच पत्रक है, नाम दिया जाता है इसके अंतर्गत। मापनी पूछे तो 1:2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच बराबर है 4 मिल। एक अक्षांश में एक देशांतर को दर्शाती है। जैसे मान लो यहाँ पे 29 डिग्री, ये जो लाइन है ये 29 डिग्री की, ये 30 डिग्री होगी। इसका मतलब अक्षांश एक ही अक्षांश और एक ही देशांतर का अंतर है इसके बीच में। यहाँ पे मान लो 72 है तो यहाँ पे 73 है, तो इसके अंतर्गत एक अक्षांश और एक देशांतर के मान को रखा जाता है। इसलिए इसे नाम क्या दिया गया है, डिग्री सीट या चौथाई इंच पत्रक। एक अक्षांश और एक देशांतर का इसके बीच में अंतर रहता है। अब इसके बाद में इसका उपभाग बनेगा आधा इंच या आधा डिग्री सीट। ये जो कागज है इसे पुनः अपने उसी प्रकार से बांटेंगे। पहला एक भाग ये फोल्ड कर लिया, उसके बाद में दूसरा इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, तीसरा इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, और चौथा इसे 4 ही भाग बनाने के, आधा इंच है तो उसके 4 ही भाग बनाने। सबसे पहले इसके अंतर्गत अपने को दिया हुआ क्या होगा, A/N/W या SW। इसे इस प्रकार से 2 भागों में बांटा गया। यहाँ पे दिया हुआ A/N/W। ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर, तो ये कौन सी है, दक्षिण। तो यहाँ पे N लिख दिया, यहाँ पे S लिख दिया। ये इधर वाली पश्चिम, इस लाइन के ऊपर वाली उत्तर है, इस लाइन के नीचे वाली दक्षिण है। तो इसके आगे लिख देंगे, ये इस लाइन से इधर वाली क्या है, पश्चिम है, इस देशांतर के इधर वाली पश्चिम है, इधर वाली पूर्व है। तो इधर तो लिखेंगे E दोनों के, और इधर लिखेंगे W, यानी इधर वाली नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट। यहाँ पे अपने को A/S/W लिखा हुआ मिले, जैसे 53 A/S/W या
16ASW या 33ASW या 52ASW। इसका मतलब क्या है, अपनी ये सीट कौन सी है, आधा इंच या आधा डिग्री पत्रक सीट है। इसके अंतर्गत मापनी क्या रहेगी, 1:2.5 लाख सेंटीमीटर या 1:1,25,000 सेंटीमीटर। 1 इंच के अंतर्गत 2 मील दर्शाएगी या आधा इंच के अंतर्गत 1 मील मापनी को दर्शाएगी। इसके अंतर्गत 30 मिनट अक्षांश में 30 मिनट देशांतर का अंतर रहता है। इस प्रकार से जैसे अपनी ये ए वाली जो डिग्री सीट थी यहाँ पे थी 72 और 73, इसका अपने दो उपभाग बनाया, ये 30 मिनट है और ये 30 मिनट देशांतर वाली है। तो ये किसका उपभाग है, इसी का है। अब इससे जो आगे वाली सीट है ये इसके 16 भाग है, इसके 53 ए वाली ये इसके 16 भाग है, तो ये इसके 16 भाग है। तो 3 डिग्री सीट या इंच पत्रक सीट इसे अपनी जानेंगे। जो आगे वाली अपनी इससे छोटी आधा इंच से जो छोटी सीट है इसका जो उपभाग है वो कौन सी है, जो 3 डिग्री सीट या इंच पत्रक है। इसे इस प्रकार से बनाया जाता है। जो डिग्री सीट है उसे उन्हें 16 भागों में बांटा जाता है। इसे अपने थोड़ा सा कागज के माध्यम से समझाऊंगा। ये जो अपना ए बी सी डी या यहाँ से कोई भी एक सीट को इस प्रकार से दिखाना है, इसे उन्हें 16 भागों में जैसे समेटना है। 4 बार समेटोगे तो 16 सीटें बन जाएगी। इसे उन्हें खोल लेंगे। अब इसे खोलने के बाद इसमें अंतर्गत नाम अपने क्या लिखेंगे, इसके अंतर्गत आपको लिखा हुआ मिलेगा एस ए बटा 16 ए बटा 14 ए बटा 3 पी बटा 6। मतलब क्या है इसका, यहाँ पे लिखा होगा पी बटा 16। इसे जो ये सीट है इसे उन्हें 16 भागों में बांटा गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यानी जो ये डिग्री सीट है इसे उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। इस एक सीट को उन्हें इस प्रकार से बांट लेंगे, इस प्रकार से बांट लेंगे। 16 भागों में बांटा गया, जिसे जो 3 डिग्री या इंच पत्रक सीट कहते हैं। इसके अंतर्गत मापनी क्या रहेगी, 1:50,000 या 1 इंच बराबर है 1 मील। अब इसके अंतर्गत अक्षांश व देशांतर क्या रहेगा, 15 मिनट अक्षांश व 15 मिनट देशांतर का अंतर रहेगा। इसके अंतर्गत 60 का है तो इसके अंतर्गत 4 का भाग है दिया हुआ, 4 का इस प्रकार से अक्षांशों में दे दिया और 4 का देशांतरों में दे दिया, तो कितना आ जाएगा 16 भागे पड़ेंगे। इसके अंतर्गत जैसे इस प्रकार से एक अक्षांश 4 अक्षांश और 4 देशांतर है, तो इसमें कितने बने 16 अक्षांश 4 अक्षांश और 4 देशांतर 16 भाग बनेंगे, जो डिग्री सीट के नाम से जाने जाते हैं। अब आपसे सीधा आपको बना के दे देंगे इस प्रकार से एक सीट, खुद से कौन सी सीट है, यहाँ पे लिख दी B/15। इस सीट को पहचानिए, तो B कौन सी है, ये इसका भाग है 15वां, कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये 16 भाग बनेगी। चौथाई इंच या चौथाई डिग्री या इंच पत्रक के अंतर्गत, तो इसका ये एक छोड़ के ऊपर वाला भाग कौन सा हो जाएगा B15। ये सीट कौन सी है B15 है, जो मिलियन सीट के अंतर्गत B का 15 वाला भाग है। यहाँ पे लिख दे T और 3 लिख दे, तो जो ये इसके अंतर्गत रो बनेगी तीसरी 1 2 और 3 4, यहाँ पर आ जाएगी 16 8 12, तो ये तो तीसरी है T3 का मतलब क्या है T/T, जो मिलियन पत्रक की T है उसका तीसरा भाग है। इस प्रकार से अपने याद कर सकते हैं, या इस प्रकार से लिख दे 4 या G/NW। इस सीट को पहचानिए मिलियन सीट के अंतर्गत, तो G के अंतर्गत अपने 4 भागों में बांटा था इसे। G में जाएंगे A B C D E F G, ये है नॉर्थ है वेस्ट, ये है नॉर्थ है ईस्ट, और ये है साउथ है वेस्ट, और ये साउथ है ईस्ट। तो अपने पूछा क्या है जी का नॉर्थ है वेस्ट, तो ये सीट कौन सी है नॉर्थ है वेस्ट वाली हो जाएगी। ये सीट कौन सी है आधा इंच या आधा डिग्री। अब ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आगे वाली वीडियो में अपने ये जानेंगे स्थलाकृति सीट की परिभाषा क्या है, इसके उपयोग क्या है, भारत में और भारत के पड़ोसी देशों में किस मापनी पर है, कौन कौन सी मापनी पर स्थलाकृति के सीट बनाई जाती है, इसके उपयोग क्या है, और इसके अंतर्गत रूट चिन्ह का उपयोग कैसे किया जाता है। वैसे तो ये बृहत्तर मापनी पर बनाई जाती है। धन्यवाद, अगली वीडियो में अपने जानेंगे।